क्या आपके मन में बादलों के बीच उड़ान भरने की इच्छा पैदा हुई है? सफेद या काले बादलों के बीच अगर आप उड़ान भरें और उस नज़ारे को देख पाएं, तो कैसा महसूस करेंगे? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टूटते पहाड़ों को करीब से देखना हो, सुलगते वोल्केनों के धुएं के बीच कड़कती बिजली, पहाड़ों की चोटी से गिरता हुआ झरना आपने खूब देखा होगा और इसके मजे भी लिए होंगे। लेकिन क्या हो अगर आसमान में छाए बादलों से झरने की तरह पानी गिरने लगे? ये मंजर भी बड़ा भयानक हो जाता है। हमारा आज का वीडियो ऐसे ही रेयरेस्ट इंसिडेंट को कलेक्ट करके तैयार किया गया है। दिल थाम कर बैठिएगा, देखिएगा। कैमरे में कई बार ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है जो बहुत ही रेयर होती हैं। बाद में देखने पर पता चलता है कि ये रेयर इंसिडेंट अगर कैमरे में कैद न हुए होते तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैमरे में कैद दुनिया के टॉप अमेजिंग वीडियोस, जिन्हें देखकर आप जरूर कहेंगे अनबिलीवेबल। आइए हमारे साथ अनोखी घटनाओं के सफर पर। नंबर 1, बादलों के बीच सफर। बात करते हैं बादलों के सफर की। आसमान में बादल छाए हों, इन बादलों को देखकर जहां मन को सुकून मिलता है, वहीं दूसरी तरफ उस एरिया का मौसम भी सुहाना हो जाता है। जब ये बादल छाए होते हैं, तब इन बादलों से होकर जब ठंडी हवा आती है तो दिल को सुकून दे देती है। सोचिए अगर आप इन बादलों के बीच से होकर गुजरे तो नजारा कैसा होगा। इस तरह का नजारा अक्सर फ्लाइट में बैठने वाले पायलट्स कैच कर लेते हैं, क्योंकि वो एयरप्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए होते हैं, जहां से इन बादलों का फ्रंट व्यू दिखाई देता है। इस वीडियो को एक पायलट ने बादलों के बीच से गुजरते हुए प्लेन के भीतर बैठकर शूट किया। डेफिनेटली ये सीन बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 2, वोल्केनो इरेक्शन। अगर आप सोचते हैं कि बिजली बादलों के बीच एक कड़कती है और केवल वही नजर आती है, तो आज हम आपकी सोच को बदलने वाले हैं, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं अगर आपने अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी तो डेफिनेटली टीवी, फिल्म, वीडियो में देखी होगी। जमीन के भीतर का लावा जब कभी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो वो बाहर निकलता है। लावे के बाहर निकलने के साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं, डस्ट भी आता है। जहां ये धुआं आसमान में फैल जाता है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। लेकिन इनके साथ एक और रियल इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो बाय चांस से कैमरे में कैप्चर होता है। वो इंसिडेंट है वोल्केनो के इरेक्शन के बाद उसमें से कड़कती बिजली। दरअसल ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें वोल्केनो की एनर्जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और बिजली कड़कने के सीन नजर आते हैं। नंबर 3, इल्लीगल पार्किंग। दोस्तों, बढ़ती आबादी के साथ साथ सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके साथ ही समस्या खड़ी हुई है वाहनों की प्रॉपर पार्किंग की। जैसे तैसे पार्किंग की जगह का इंतजाम जब हो जाता है तो कुछ लोग अपनी लापरवाही के चलते सारे इंतजाम को मटिया मेट कर देते हैं। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग रॉन्ग प्लेस पर अपनी कार को पार्क करके चले गए। अथॉरिटी ने उन्हें कुछ इस तरीके से पनिशमेंट दिया। उनकी कार को क्रेन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया और जमीन पर पटक कर क्रश कर दिया। उम्मीद है इस तरह इल्लीगल पार्किंग करने वालों को जो सबक मिला है वो न केवल खुद जिंदगी भर याद रखेंगे बल्कि दूसरों को भी बताएंगे। नंबर 4, बादलों से बरसता फाउंटेन। तेज गर्मी के बाद अगर किसी चीज का इंतजार रहता है तो वो केवल बारिश होती है। ये बारिश अगर नॉर्मल हो तो लाइफ गार्डन गार्डन हो जाती है, लेकिन अगर ये बारिश जबरदस्त हो, लगातार हो, तो लाइफ के गार्डन में बाढ़ आ जाती है। बात कर रहे हैं ओमान के सलाला की, जहां एक तूफान के चलते एक ही दिन में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी झरने से तेज पानी नीचे गिर रहा हो। बादलों के बीच से पानी का झरना फूट पड़ा हो। पूरे शहर में बाढ़ आ गई थी। बहुत से लोग मारे गए और एक भारी तबाही सलाला में हुई। नॉर्मल फाउंटेन से पानी का गिरना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर बादलों के ऊपर से फाउंटेन की तरह जबरदस्त पानी गिरे तो सीन बड़ा ही हॉरिबल होता है। नंबर 5, इनविजिबल शील्ड। क्या हो अगर आपके देखते देखते ही कोई आपके सामने से इनविजिबल हो जाए? इस तरह के सीन आपने अक्सर मैथोलॉजिकल सीरियल्स में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। हालांकि इस तरह से टोटली किसी का इनविजिबल हो जाना अब तक हमारे लिए एक ड्रीम बना हुआ है, लेकिन बीते दिनों एक यूट्यूबर ने इस ड्रीम को कुछ हद तक पूरा किया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदमी प्रेजेंट तो वही रहता है लेकिन नजर नहीं आता। $130 खर्च करके रेंडिवना के एक यूट्यूबर ने
लैंडिक्लियर शील्ड से इनविजिबल शील्ड बनाई। ये शील्ड अपने आसमान की हर चीज को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि इसके पीछे आने वाला आदमी आसानी से नजर नहीं आता। नंबर 6, नकली आईफोन। दोस्तों, मोबाइल फोन के जमाने में भी अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का क्रेज है तो वो है आईफोन का। हर मोबाइल फोन रखने वाला अपने दिल में ये तमन्ना जरूर पालता है कि एक दिन वो आईफोन जरूर यूज करेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आईफोन की कीमत, फीचर, उससे जुड़ा स्टेटस। आईफोन का यही क्रेज कुछ लोगों को पैसे कमाने का एक सस्ता जरिया उपलब्ध करवा देता है, और वो है डुप्लीकेट माल बनाकर लोगों को कम कीमत पर देना। आप जानते हैं, अगर डुप्लीकेट माल बनाने की बात हुई है तो इसमें चीन कैसे पीछे रह सकता है। दरअसल रशिया के ओमोर ने एक चीनी नागरिक को 127 नकली आईफोन के साथ पुलिस ने पकड़ा था। उससे कई सारे आईफोन लेकर और उन पर बुलडोजर चलवा दिया गया। फोन की मार्केट में कीमत $36,000 थी। इस आदमी को $65 का फाइन मारकर छोड़ दिया गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नंबर 7, कोस्टल स्ट्रोम। मौसम कब अपना रंग रूप बदल दे और आपके सामने कब अपना एक हॉरिबल फेस लेकर आ जाए, आप कह नहीं सकते। आप अचानक बिना तैयारी के किसी हॉरिबल वेदर का सामना कर सकते हैं। ऐसे वेदर के सामने सिवाय सरेंडर की और कोई चारा ही नहीं रहता। लंदन के कॉर्नवेल शहर का मौसम हमेशा शांत रहा करता था। यही वजह थी कि शहर की इमारतों का निर्माण समुद्र के ठीक किनारे पर कर लिया गया। लेकिन जब यहाँ मौसम खराब हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और उनके घरों दीवारों से टकरा भी रही है। सडनली वेदर का ये क्रूअल फेस देखकर हर सिटीजन शॉक्ड रह गया। बाद में इन इमारतों की मरम्मत में लंबा खर्चा आया। नंबर 8, लैंडस्लाइड। अपनी आंखों के सामने दरकते पहाड़ को देखकर हर किसी का दिल धड़कने लगता है। सामने केवल मौत नजर आती है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लैंडस्लाइड होते हैं, जिसमें कई बार रास्ते जाम हो जाते हैं। पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से टूटकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इन हिस्सों को टूटकर नीचे गिरते हुए देखना अपने आप में एक डरावना एक्सपीरियंस है। आपको याद होगी 30 जुलाई 2014 की वो सुबह जब हमने कहावत को चरितार्थ होते हुए देखा। अक्सर किसी को मुसीबत में देखकर हम ये कहते हैं कि उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र के मलिन गांव पर सचमुच एक पहाड़ ही टूट पड़ा था। और ये पहाड़ सिर्फ मुसीबत का नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए मौत का पहाड़ था। मुंबई, पुणे और नासिक के क्षेत्र में अंधाधुंध विकास का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। यहाँ पहाड़ियों को काटने का काम पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। बरसात के दिनों में पहाड़ों के नीचे उतरने वाले वाटर फ्लो को रोकने वाले वृक्ष भी तेजी से काटे जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग विकास की इसी अंधी दौड़ के कारण आबेगांव तालुका के मलिन गांव को लैंडस्लाइड का शिकार होना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे सिटी से करीब 80 किलोमीटर दूर सह्याद्री श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच बसे मलिन गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर से करीब 10 किलोमीटर नीचे बसे 44 घरों की आबादी वाले इस गांव पर पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। पूरा गांव सोते सोते ही मलबे के नीचे दब गया। बरसात का समय और संकरा पहाड़ी रास्ता होने के कारण तत्काल कोई मदद भी नहीं जा सकी। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने में आई है, लेकिन इसका कारण भी हम लोग ही हैं। दोस्तों, पहाड़ी एरिया में अगर बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं तो लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इस डेवलपमेंट की एज में हमने पहाड़ों के बीच में अपनी बस्तियां बसाई है और उनमें रहना शुरू किया है, भारी संख्या में जंगलों को खत्म किया है, पेड़ों को काटा है, लिहाजा पहाड़ों की मिट्टी को रोकने का कोई जरिया नहीं बचा। तो जब तेज बारिश होती है तो उस स्थिति में पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूटकर कमजोर हो जाते हैं, फिर वो नीचे की तरफ गिरते हैं। वही अगर इन पर पेड़ लगे हुए होते तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को भी पकड़े रहती हैं और पहाड़ों को स्टेबल बनाकर रखती हैं। हालांकि पेड़ों का होना पहाड़ों के न टूटने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की संभावनाएं कम हो जाती है। ये थे कैमरे में कैद कुछ रियल इंसिडेंट के वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आप इन तमाम इंसिडेंट में से नंबर 1 पर किसे रखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और
لا إله إلا الله